नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग जो है इस क्लास से जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ेंगे, सारे लोगों को गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है टीजीटी पीजीटी की, वह जो है आप देखेंगे तो राजा रवि वर्मा के जितने भी प्रश्न आपके जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो सारे प्रश्न हैं। और जो हमारी जो स्थानीय शैलियाँ हैं, जैसे कालीघाट शैली हो गई, कंपनी शैली हो गई, और जो है आपकी जो है तंजौर शैली हो गई, उड़ीसा शैली हो गई, मैसूर शैली हो गई, ये सारी जो शैलियाँ हैं, इन शैलियों से जो है संबंधित भी सारे के सारे प्रश्न हमने एक ही क्लास में ले लिया है। आप सारे लोगों को जो है इससे ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे जो है पेपर में। जो है आप देखिए, जो हमारी यह क्लास है, यह बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप ज़रूर इसे देखिए। चलिए ठीक है, और चलते हैं हम। आप देखते हैं कि आज हमारा जो है प्रश्न क्या है। जो राजा रवि वर्मा है और सारी स्थानीय शैलियों से हमने सारे के सारे प्रश्न को लिया हुआ है। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो है पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले आप सारे लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो है आपको आगे आने वाली क्लास आपको तुरंत मिल सके। शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे है, किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? बताइएगा, किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? बताइएगा, पुनरुत्थान शैली, कंपनी शैली, बाजार शैली, इनमें से कोई नहीं। सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जवाब देंगे जो है तो अच्छा लगेगा। चलिए, इंडो ब्रिटिश शैली किस शैली को कहा जाता है? पुनरुत्थान शैली है, बाजार शैली है, कंपनी शैली है? देखिएगा, जो इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? जो है कंपनी शैली, पटना शैली, जो कंपनी शैली, पटना शैली जो है, ये सारे जो है कंपनी शैली, पटना शैली जो है, इन्हीं जो है इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इंडो ब्रिटिश शैली? मतलब जो है, जो वे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा भारतीय कलाकारों के सहयोग से जो है कंपनी शैली का विकास हुआ। जो है अब देखिए, कुछ जो इंडियन थे और कुछ जो थे ब्रिटिश के थे। इन लोगों के सहयोग से जो है इन लोग के जो है कलाकारों के सहयोग से जो है यह नवीन शैली जो है कंपनी शैली का विकास हुआ। कंपनी शैली का विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी कराएंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिएगा, बताइए, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या था? कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा सारे लोग। भारतीय शैली, पहाड़ी शैली, पटना शैली, बंगाल। अभी हमने तुरंत बताया क्या? पटना शैली, पटना शैली। चलिएगा अगला देखते हैं प्रश्न। बताइएगा, पटना शैली की खोज किसने की? पटना शैली की खोज किसने की? देखिएगा, पर्सी ब्राउन है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, पीसी मानक है, एम.एफ. हुसैन है। पटना शैली की जो खोज किए वो हैं आपके, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पीसी मानक जी। पीसी मानक जी जो है 1843 ईस्वी में। देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जो है देखिए, पीसी मानक ने 1843 ईस्वी में जो है पटना शैली के चित्रकला की खोज की थी। पटना शैली या कंपनी शैली के चित्रकला की खोज की थी किसने? पीसी मानक जी ने 1843 ईस्वी में। और यह जो है 18वीं शताब्दी से लेकर जो है 20वीं शताब्दी के मध्य की यह शैली है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? देखिए, अभी हमने बताया इंडो ब्रिटिश शैली इसका नाम है। इंडो यानी इंडियन है, और जो ब्रिटिश यानी यूरोपी लोग हैं, यानी भारतीय और यूरोपी जो थे, इन दो शैलियों से जो है, इन दो शैलियों, भारतीयों में देखिए मुगल
और यूरोपी। भारतीय जो थे वह मुगल थे और जो यूरोपी यानी जो ब्रिटिश के लोग थे। इन दो शैलियों का जो है इस शैली पर जो है मिश्रण है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। देखिए पटना शैली के तो वैसे बहुत सारे चित्रकार रहे हैं, लेकिन अंतिम चित्रकार पूछा जा रहा है जो पटना शैली के अंतिम चित्रकार थे। पटना शैली के जो है अंतिम चित्रकार जो थे वह जो थे ईश्वरी प्रसाद जी थे। वह ईश्वरी प्रसाद। देखिए पटना शैली के चित्रकारों में देखिए बहुत सारे चित्रकार हुए, जैसे सेवक राम थे, हुलास लाल थे, झूमक लाल थे, फकीर चंद थे, मुकुंद लाल थे, शिव दयाल थे, गोपाल लाल, शिवलाल, लालचंद, गोपाल चंद, ईश्वरी प्रसाद, केहर सिंह, दल्लू राम और जो है जयदास। ये इतने जो हैं आपकी जो पटना शैली के जो है चित्रकार हैं। और महिला चित्रकार में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दक्षा बीबी, सोना कुमारी। दक्षा बीबी और सोना कुमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दक्षा बीबी थी वह उत्सवों का चित्र बनाने में माहिर थी और सोना कुमारी जो थी वह सिद्धस्थ चित्रों को बनाने में माहिर थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। आपको सारे प्रश्न करा देंगे, हम किसी से संबंधित रहेंगे। चलिए अगला देखिएगा क्या है, बताइएगा पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है। देखिएगा नीली स्याही, कजली स्याही, लाल स्याही, हरी स्याही। देखिए जो कंपनी शैली या पटना शैली में जो चित्रों को बनाने की प्रविधि है वह है आपकी कजली स्याही। कजली स्याही पेंसिल, काली स्याही और सीधी जो है पेंसिल और जैसे काली पेंसिल जो काले रंग की पेंसिल होती और काली स्याही। और जो है इसमें रंग जो है सीधी कूंची से भरा जाता है। सीधी कूंची से जो है रंग कजली स्याही या काली स्याही से भरा जाता। चलिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, कजली स्याही। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है। कागज के अलावा देखिए कागज जो है कंपनी शैली को चित्र बनाने के लिए कागज पहले जो है नेपाल से मंगाए जाते थे, बाद में जो है इंग्लैंड से मंगाए जाने लगे। बाद में जो है इंग्लैंड से मंगाए जाने लगे, पहले जो है यह जो है नेपाल से मंगाए जाते थे। और कौन से कागज़ थे, वशली प्रकार के कागज़ थे। वशली प्रकार के कागज़ जो है कंपनी शैली में प्रयोग हुए हैं। वशली प्रकार के कागज़ जो है कंपनी शैली में प्रयोग हुए हैं। और देखिए यहाँ पे कागज़ के अलावा की बात की जा रही है, तो कागज़ के अलावा जो है जो बनाए गए वह थे अभ्रक व हाथी दांत पर भी चित्रण हुआ है, किसमें, कंपनी शैली में। और देखिए अभ्रक और हाथी दांत पर चित्रण हुआ कंपनी शैली में। देखिए व्यक्ति जीवन के चित्रों की जो है वह कंपनी शैली में अधिकता थी। और जो है जो कंपनी शैली के चित्र थे वह 1.5 चश्म चेहरे के बनाए जाते थे। 1.5 चश्म चेहरे के बनाए जाते थे। देखिए टेम्परा पद्धति, जल रंग, तैल रंग जो मिश्रित होता है टेम्परा पद्धति में भी चित्र जो कंपनी शैली के जो चित्र बने वह टेम्परा पद्धति में बने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए काली घाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ। देखिए काली घाट से संबंधित यह प्रश्न आपका आ गया है। काली घाट जो है देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, काली घाट शैली का प्रचलन कहाँ से होता है। मथुरा के बांके मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, कलकत्ता के काली मंदिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो काली घाट शैली का प्रचलन जो हुआ वह कहाँ से हुआ आपकी। काली घाट शैली का प्रचलन जो हुआ वह आपकी कलकत्ता के काली मंदिर से हुआ। कलकत्ता के काली मंदिर से हुआ। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं। काली घाट के चित्रकार जो है पटुआ चित्रकार के नाम से जाने जाते हैं। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा बाजार शैली में बने पोस्टकार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है। बाजार शैली देखिएगा बाजार शैली भी नाम है किसका, आपके कंपनी शैली का। कंपनी शैली का जो है बाजार शैली, जान शैली, फिरंगी शैली, रूमी शैली जो है लखनऊ में है। देखिएगा ये सारे जो नाम है यह जो है आपके जो है किस शैली, कंपनी शैली कहा जाए। देखिएगा बाजार शैली में बने जो है आपके पोस्टकार्ड
साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? चलचित्र, बाजार चित्र, फिरका, स्क्रोल। बताइएगा, जो यह चित्र बनाए गए यह क्या कहे जाते थे? आपके फिरका, फिरका कहे जाते थे। फिरका, फिरका चित्र कहे जाते थे। जो यह चित्र बने कंपनी शैली में जो भी चित्रों का जो है संकलन हुआ उसे फिरका, फिरका का मतलब होता है आपका जो है एल्बम, एल्बम, एल्बम। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था, कहाँ था भाई? पटना था, सीधा सा जवाब है। चलिए अगला देखिएगा। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा, बताइएगा, सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण? बिहार के राजाओं का नहीं, बंगालियों का नहीं, अंग्रेजी शासन का नहीं, अंग्रेज अधिकारियों का। देखिए, अंग्रेजी शासन का नहीं, अंग्रेज अधिकारियों का जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था पटना शैली के चित्रकारों। चलिएगा अगला देखिएगा। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी कंपनी शैली। आपकी कौन सी शैली? कंपनी शैली। देखिएगा, कंपनी शैली के जो चित्र हैं वह जो है पोस्ट कार्ड आकार में बने हैं। कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड आकार में बने हैं। और देखिएगा, जो देखिए कन्फ्यूजन होता है राजा रवि वर्मा और कंपनी शैली के चित्रों में। कंपनी शैली का चित्र पोस्ट कार्ड आकार के बने और जिसमें चित्रों का आकार जो 8x6 इंच और उसके बाद 22x16 इंच का था। और देखिए, जो राजा रवि वर्मा के चित्र थे वह पोस्टर आकार में बने थे, पोस्टर आकार में बने थे। कंपनी शैली के जो चित्र थे वह पोस्ट कार्ड आकार यानी लघु चित्र थे आपके। चलिएगा, यह जो थे यह पोस्ट कार्ड यानी लघु चित्र थे, लघु चित्र। चलिएगा अगला देखिए। तो कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देखिएगा, अभी प्रसिद्ध चित्रकार आपके ईश्वरी प्रसाद जी हैं, ईश्वरी प्रसाद जी। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कौन सी शैली थी? मुगल चित्रकला के पतन के बाद देखिएगा, यहाँ जो है कंपनी शैली थी। मुगल चित्रकला के पतन के बाद जो शैली स्थापित हुई वह कंपनी शैली थी। अगला देखिएगा, कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार जो हैं एनसी घोष और केसी घोष जी। एनसी घोष और केसी घोष जी, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एनसी और केसी घोष। चलिएगा अगला देखिएगा, ये दोनों लोग भाई थे। देखिएगा, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है। ग्लास पेंटिंग का देखिएगा, यहाँ ग्लास पेंटिंग का जो प्रमुख केंद्र रहा है वह देखिए, बताइएगा, अहमदाबाद है, पश्चिम बंगाल है, तंजौर है और क्या है आपकी मुंबई है। बताइएगा, जो है ग्लास पेंटिंग का जो प्रमुख केंद्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह क्या है? तंजौर। कहीं कहीं इसका नाम तंजाउर भी लिखा रहता है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। तंजाउर भी लिखा रहता है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। यह तमिलनाडु में है, यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिएगा, और जो इसके चित्र जो है तंजौर शैली के जो चित्र थे वह लकड़ी के फलकों के साथ ही शीशे पर बनाए गए हैं। यह शीशे पर, ग्लास पेंटिंग जो थी वह शीशे पर बनाई गई। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देगा। भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्रन ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म मकरा मंजू द मस्ट ऑफ मकर किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई गई? देखिएगा, मकरा मंजू जो फिल्म है वह किसके ऊपर? द मस्ट ऑफ मकर, यह किसके ऊपर? राजा रवि वर्मा के ऊपर यह फिल्म बनाई गई। चलिएगा अगला देखिएगा,
देखिए, किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। रंजीत देसाई हैं, सलमान खुर्शीद है, मयंक द्विवेदी हैं, संतोष सिवन है। तो किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है? यह जो है रंजीत देसाई जी के द्वारा लिखी गई राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है। चलिएगा अगला देखिएगा। कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? कंपनी शैली का जो पोत था वह प्राकृत नहीं था, कृत्रिम नहीं था, प्राप्त नहीं था, वह अनुकृत पोत था, वह अनुकृत पोत था। अगला प्रश्न देखिएगा, जवाब दीजिए सारे के सारे। चलिएगा, बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है। बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है किसके लिए? टेराकोटा टेम्पल के लिए। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी प्रश्न कराएंगे। चलिएगा अगला देखिएगा, बंगाली बाबू की वेश्यावृत्ति, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि किस शैली के मुख्य विषय रहे हैं? किस शैली के? आपके काली घाट शैली के। काली घाट शैली के यह मुख्य विषय रहे हैं। चलिएगा अगला देखिएगा, लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? यह महल जो है कहाँ पर? बड़ोदरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट एकदम करते जाइए, सारे लोग जवाब दीजिए। देखिएगा, कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में है? बताइएगा, कंपनी शैली के अनेक चित्र कहाँ पर? पटना संग्रहालय में है। कहाँ? पटना संग्रहालय में है। चलिए अगला देखिएगा, देखिए राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? सारे लोग जानते हैं राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में जो है केरल के किलीमन्नूर ग्राम में हुआ था। केरल के किलीमन्नूर ग्राम में जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल के किस स्थान पर? अभी हमने आपको बताया कहाँ, जो है केरल के किलीमन्नूर ग्राम में हुआ था। 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के किलीमन्नूर ग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु है वह जो 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम में हुई थी। त्रिवेंद्रम में 1906 ईस्वी 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। चलिएगा अगला देखिएगा, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किस के लिए जाने जाते हैं भाई? तैल रंग पेंटिंग के लिए। तैल रंग से पेंटिंग करने वाले प्रथम कलाकार हैं राजा रवि वर्मा, और चित्रकारों का राजकुमार भी कहा जाता है। चित्रकारों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार, अभी हमने बताया कौन? राजा रवि वर्मा जी। जल्दी जल्दी कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को खुद ही आ रहे हैं। चलिए बस एक बार दोहरा लीजिए अच्छे से। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार, अभी तुरंत हमने नाम लिया राजा रवि वर्मा। चलिए बस सुन लीजिए अच्छे से, याद हो जाएगा आपको। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैल रंग में निर्मित हैं? किस चित्रकार की भाई? राजा रवि वर्मा जी की। चलिए अगला देखिएगा, बस दोहरा लीजिए। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है भाई? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। कौन थे? वह राजा रवि वर्मा। जो यूरोपी है वह तैल चित्र है और विषय उनके पौराणिक थे, जो भारत से संबंधित है, भारतीय विषय। चलिए चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार आपके राजा रवि वर्मा। चलिए अगला देखते हैं, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किसके लिए भाई? पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, वो पौराणिक चित्र को बनाते थे। चलिए अगला देखिएगा, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया, क्या स्थापित किया भाई? ओलियोग्राफी। ओलियोग्राफी देखिएगा, जो ओलियोग्राफी प्रेस या लिथोग्राफी प्रेस के नाम से जाना जाता है, वह जो भारत में प्रथम भारतीय जो है चित्रकार हैं ऐसे राजा रवि वर्मा जी, जिन्होंने लिथोग्राफी प्रेस या ओलियोग्राफी की स्थापना की। कहाँ पर की?
1894 ईस्वी में जो है कहाँ पर की, इन्होंने मुंबई घाटकों पर की, मुंबई घाटकों पर की 1894 ईस्वी में। और इसकी स्थापना, लिथोग्राफी प्रेस के स्थापना की सलाह जो सलाह है वह बड़ौदा के दीवान माधव राय से लिए थे, बड़ौदा के दीवान माधव राय से लिए थे। और लिथोग्राफी प्रेस लगाने में जर्मन के विशेषज्ञ लोग थे, जिरचर्ड और श्लेचर थे, जिरचर्ड और श्लेचर थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई गई। देखिए जब जो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई उस समय जो है जो यहाँ जो इस प्रेस की जब स्थापना हुई बहुत सारे जो है पौराणिक चित्रों की, पौराणिक जो चित्र थे वह अधिकांश घरों घरों पहुंच गए, क्योंकि मात्र 20 रुपये में प्रतिलिपियां बिकी हुई थी, 20 रुपये में प्रतिलिपियां बिकी हुई थी जिस समय जो है ओलियोग्राफी या लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की जिप्सी किसका अद्वितीय कृति, किसका है भाई, राजा रवि वर्मा जी का। बहुत सारे चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण कुछ चित्रों हैं, अभी हम उनका नाम जरूर बता देंगे आपको। चलिए अगला देखते हैं। देखिए रंगरसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है। जो रंगरसिया फिल्म, देखिए यह केतन मेहता की फिल्म है रंगरसिया, जो 7 फरवरी 2014 को यह फिल्म रिलीज हुई। यह राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म है, जिसमें अभिनेता रणदीप हुड्डा हैं, अभिनेत्री नंदन सेन है। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है, कहाँ पर भाई, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है, चौथा ऑप्शन सही हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा के मुलाकात को चित्रित की गई, कुल कितने रुपए में बिकी थी। देखिए यह कलाकृति जो थी यह जो कितने में बिकी थी, $1.24 मिलियन में बिकी थी। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्यपुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्याय किसके जीवन पर आधारित है, किसके भाई, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। चलिएगा अगला देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है, वह राजा रवि वर्मा जी की देन है, वह राजा रवि वर्मा। भी हमने बताया जब लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई 20 रुपये में जो है प्रतिलिपियां बिकी और घर घर में पहुंच गई, हर घर में जो है देखिए हर घर में देवी देवताओं की जो छवियां थी, देवी देवताओं के जो चित्र थे वह घर घर में पहुंच चुके थे। बताइए विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों और उनके जीवन को कैनवास पर जगह दिया, आपकी कौन सी शैली, कंपनी शैली है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट एकदम कीजिए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप सारे लोग। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला, कौन, राजा रवि वर्मा। सारे लोग जवाब दीजिए, सारे लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ, किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ, कौन थे, वह राजा कृष्णराज थे। मैसूर शैली का जो विकास हुआ वह कौन थे, जो है राजा कृष्णराज, राजा कृष्णराज वोडियार ने जो है मैसूर चित्रशैली को संरक्षण प्रदान किया, मैसूर कृष्ण शैली को संरक्षण प्रदान किया। मैसूर किस राज्य के अंतर्गत है, कर्नाटक के और जो वहाँ पर जो है जो चित्रशैली से विजयनगर के शासकों का संरक्षण था, विजयनगर के शासकों का संरक्षण था। मैसूर शैली जो है दरबारी कला से संबंधित है, दरबारी कला से संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा
ब्रिटिश ब्रिटिश कलाकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ी? बताइएगा। सूक्ष्म है, तैल रंगों के आदमकद चित्र। आपका ऑप्शन मिल गया, तैल रंगों के आदमकद चित्र का मांग बढ़ गई। चलिए अगला देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए? किसने बनाए भाई? राजा रवि वर्मा ने बनाए, इसमें कोई शक नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। सारे लोग जो फटाफट जवाब दीजिए, सारे लोग जो है थोड़ा शेयर कर दीजिए, यही कष्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए। निम्न में से कौन सा चित्रकार तैल चित्रण नहीं करता था? कौन चित्रकार भाई नहीं करता था? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द है, इसमें आलमगिरी नायडू करते थे, राजा रवि वर्मा करते थे, रामास्वामी नायडू करते, झूमक लाल जो है नहीं करते थे। यह कंपनी शैली के चित्रकार है। चलिए अगला देखते हैं। स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा? देखिए किसने कहा भाई? कंपनी शैली को जो है फिरंगी शैली कहा। किसने? राय कृष्ण दास ने। चलिए अगला देखते हैं। देगा निम्नलिखित में से किस चित्र को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया? देखिए यहाँ पे या और जिप्सी परिवार चित्रित किया, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली या गैलेक्सी या संगीतकारों की आकाशगंगा इस चित्र को कहते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इस चित्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगीतकारों की आकाशगंगा, संगीतकारों की देखिए विशिष्ट मंडली लिखा है, संगीतकारों की गैलेक्सी, ये एक ही चित्र है। राम द्वारा समुद्र को परास्त करना, ये भी चित्र राजा रवि वर्मा का। ब्रह्मचारी नामक चित्र जो है राजा रवि वर्मा जी का नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पटना चित्र शैली की विशेषता नहीं है? अजंता भित्ति चित्र का प्रभाव नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खां शीर्षक चित्र माध्यम में हैं। शीर्षक चित्र किस माध्यम में? भाई देखिए टेम्परा माध्यम में बनाए गए थे। चलिए अगला देखते हैं। शकुंतला अपनी सखियों के साथ तैल रंग में बना हुआ चित्र किस चित्रकार ने बनाया भाई? शकुंतला अपनी सखियों के साथ किसने बनाया हुआ है? यह राजा रवि वर्मा जी का। किसका है? राजा रवि वर्मा जी का है। चलिए अगला देखते हैं। अभिमन्यु वध चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का। अगला देखते हैं, फटाफट एकदम करिए। वासुदेव और देवकी की रिहाई शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया था? वासुदेव और देवकी की रिहाई शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया था? यहाँ पे कौन सा माध्यम था भाई? राजा रवि वर्मा बना रहे हैं किस माध्यम भाई? तैल माध्यम में। और जो है तैल माध्यम में उन्होंने बनाया था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तैल रंग में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया? देखिए राजा रवि वर्मा ने। अगला देख लीजिए। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्र तकनीक, इन शैलियों में से किसका योगदान था? पटना है, बंगाल है, जय है, बड़ौदा है। सारे लोग जानते हैं कौन सी शैली है? पटना शैली है। अगला प्रश्न देखिएगा। हरिश्चंद्र और तारामती विख्यात चित्र किसका है? आप सारे जानते हैं किसका है? राजा रवि वर्मा का है। चलिए अगला देखते हैं। मंदोदरी ओलियोग्राफी चित्र किसका है? मंदोदरी ओलियोग्राफी चित्र किसका है भाई? राजा रवि वर्मा जी का है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ अभिकथन और कारण। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तैलचित्र परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई। बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को पहचान, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। बताइएगा ए और आर जो है दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। चलिए बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए। मुंह में मछली दबाए बिल्ली 1890 ईस्वी में बनाया किस शैली का चित्र? किस शैली का है? काली घाट शैली का। काली घाट का है। अगला प्रश्न देखिएगा। उस स्कूल का नाम बताएं जिसके कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्र करते थे। वो कौन सा स्कूल है भाई? पटना स्कूल। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है।
बताइएगा। सेवक राम, हुलास लाल, झुमक लाल, नैन सुख। कौन नहीं है भाई? नहीं की बात की जा रही है, नैन सुख जी नहीं है, नैन सुख जी भाई नहीं है। नैन सुख और मानकू कल हमने आपको कल की क्लास में बताया था ये लोग कौन है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फिरका शब्द किस चित्र परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? फिरका जिसे हम एल्बम के नाम से जानते हैं, किसमें? पटना शैली यानी कंपनी शैली में जो है इसका नाम जो लिया गया है। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न भाई। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए निम्नलिखित में से किस माध्यम में चित्रित किया गया है? ठीक है, तैल रंग है, आप देखिएगा तैल रंग है, तुरंत पहला ऑप्शन लगाइए आप। देखिए राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र है जो शीर्षक नाम से है, चित्र शीर्षक नाम है चांदनी रात में महिला, निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? चांदनी रात में महिला जो है वह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जो है संग्रहित है। चलिए अगला देखिएगा। ओलियोग्राफी हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा जी। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय चित्रकार अपने चित्रों में मॉडल का आधार लेकर चित्र चित्रित किया करते थे? कौन? राजा रवि वर्मा जी। देखिए राजा रवि वर्मा जी ने बहुत सारे चित्रों को जो बनाया। देखिए एक उनका प्रसिद्ध चित्र अभी हमने बताया, संगीतकारों की गैलेक्सी कहते हैं, संगीतकारों की आकाशगंगा कहते हैं। और देखिए यह चित्र जो है ना, यह चित्र जो है और भी इसकी जो है कई नाम, देखिए संगीतकारों की विशिष्ट मंडली कहते हैं। जो है यह चित्र जो है ना, यह राजा रवि वर्मा का है। 1889 ईस्वी में इसको जो है कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया है। और देखिए 49 गुणे जो है 43 इंच में यह बना हुआ चित्र है, जो है मैसूर कर्नाटक जगमोहन पैलेस में संग्रहित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जगमोहन पैलेस में संग्रहित है। और इनके प्रसिद्ध चित्रों में देखिए जो शरबत बजाती युवती, इस पर स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ जो है। और देखिए नायर महिला बालों में चमेली का हार गुथती हुई, इस पर भी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। हंस दमयंती या हंस और महिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पर चेन्नई में इसकी प्रदर्शनी हुई। दूत के रूप में श्री कृष्ण, माँ बच्चा, उषा अनिरुद्ध, राम द्वारा समुद्र का मानभंग। देखिए अभी हमने नाम लिया था राम समुद्र का मर्दन करते हुए, ये दोनों चित्र एक ही हैं। रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा। देखिए भीष्म प्रतिज्ञा नामक जो चित्र वह नंदलाल बसु ने भी बनाया है। सरस्वती, मेनका, इस चित्र को भी कई लोगों ने बनाया है। देखिए गंगा शांतनु, द्रौपदी कृष्ण को पुकारते हुए, वामन अवतार, साधु और मेनका। देखिए साधु और मेनका जो है राजा रवि वर्मा का, विश्वामित्र और मेनका जो हुआ देवलालीकर साहब का जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। गंगा अवतरण इसको भी कई लोगों ने बनाया, आप सारे लोग जानते हैं। लेडी लाफ्ट इन थाट, दक्षिण भारत की जिप्सी, सारे बहुत महत्वपूर्ण है। यह राजा रवि वर्मा जी से संबंधित है। और जो है यह जो आज का आपका आखिरी क्वेश्चन रहा है मित्रों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, जो सारे लोग थोड़ा वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप सारे लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। गुड नाइट सारे लोगों को।